वेलकम टू आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड। मैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्डियर क्रिस्टल रीडर चाहे डॉक्टर रेशू और आप हैं आदिशक्ति एस्ट्रो टैरो वर्ल्ड पर। चलिए देखते हैं कि तुला राशि वालों के लिए क्रिस्टल्स क्या बताने वाले हैं। ये क्रिस्टल रीडिंग है 10 जून से लेकर के 30 जून तक, इनके 20 दिन के लिए रीडिंग मैं दे रही हूँ क्रिस्टल्स की, तो ध्यान से सुनिएगा। तुला राशि के लिए मैं ये कहूँगी कि हेल्थ इश्यूज़ को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूर चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से हो सकता है कि आपको कुछ इस तरह के इंटरनल डिजीज़ हों जो जिनका रीज़न आपको भी नहीं पता है। जैसे कहते हैं कि स्किन पे रैशेज़ हो जाना या दाग धब्बे हो जाना या इस तरह की डिसीज़ जो अनआइडेंटिफाइड डिजीज़ होती हैं, उस तरह के डिसीज़ या घबराहट होना, नींद ना आना, इस तरह की परेशानी आपको इन दिनों हो सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु का इफेक्ट आपके ऊपर है। और आपकी कुंडली में भी कहीं ना कहीं राहु और केतु और चंद्रमा का कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन में ज़रूर बन रहा होगा, जो इस तरह की स्थिति, क्योंकि डायरेक्ट आपके मन के ऊपर असर होने वाली स्थिति है कि परेशान हो जाना, घबराना या अचानक से नींद से जग जाना, इस तरह की मूड स्विंग्स वाली स्थिति होना, या फिर स्किन में किसी प्रकार के ऐसे कहते हैं कि स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। यहाँ पे हो दाग धब्बे हो जाना या कहीं स्पॉट हो जाना, बॉडी पे स्पॉट जैसा कुछ फील होना कि हो रहा है, तो इस तरह की स्थिति यहाँ पे हो सकती है। इसके लिए मैं आपसे अभी ये कहूँगी कि आप कम से कम 3 बार तो शनिवार के दिन चितकबरे कुत्ते को दिन छिपे के बाद आप या तो आप रोटी खिला दीजिए सरसों का तेल हल्का सा लगा के, या फिर आप उसको उड़द की दाल की खिचड़ी जो फीकी होती है वो आप खिला सकते हैं। ऐसा आप करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, ये आप ज़रूर कीजिएगा। दूसरा मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा जो लोग लोहे से संबंधित काम करते हैं या केमिकल से संबंधित किसी प्रकार के मेटल से संबंधित काम करते हैं, तो उनके लिए तो समय अच्छा है, इनको प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। पर इसके अलावा जो लोगों का अलग से काम है कुछ, या फिर मैं ये भी आप ये भी समझ सकते हैं कि जो लोग इस प्रोफेशन में हैं, जो जैसे कि लॉ के प्रोफेशन में है या किसी प्रकार की मशीन से संबंधित उनका कोई काम है या मशीनों से संबंधित कोई व्यवसाय है, तो उस तरह की जो लोग हैं, सिविल से संबंधित जो लोग हैं, उनके लिए तो ये समय अच्छा है। पर बाकी लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, कहीं ना कहीं से उनको थोड़ी सी दिक्कत परेशानी पैसों के मामले में हो सकती है। थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि डायरेक्टली कहीं ना कहीं से सूर्य का जो इफ़ेक्ट है आपके ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से कॉम्बिनेशन भी बन रहा है, केतु से संबंधित कुछ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है थोड़ा सा, तो आपको उस चीज़ के लिए थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण जरूर रखना चाहिए, अदरवाइज़ डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। और डिस्प्यूट्स भी जो होंगे आपके कई बाहर वाले लोगों से नहीं होंगे, ये आपके फैमिली मेम्बर से ही हो सकते हैं। आपके किसी अगर आप भाइयों में आपस में कोई डिस्प्यूट हो सकता है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। स्पेशली मैं कहूँ तो ये डिस्प्यूट्स काम के संबंधित हो सकता है, बिजनेस से संबंधित हो सकता है, या किसी पैसों के लेन देन संबंधित यहाँ पे डिस्प्यूट मुझे दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से संबंधित नहीं होगा, पर किसी वर्क काम के संबंधित या पैसों से संबंधित डिस्प्यूट्स यहाँ पे हो सकते हैं। थोड़ा सा गुस्से पर नियंत्रण रखिए और सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दीजिए इन दिनों। माता के स्वास्थ्य को मैं लेके कहूँ तो उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। आपको मैं कहूँ कि आपको कोई जिसे कहते हैं कि वाहन से संबंधित कोई लाभ जरूर मिल सकता है। आप कोई चीज़ खरीद सकते हैं, मतलब व्हीकल से संबंधित आपको कुछ यहाँ पे प्रॉफिट मुझे होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपकी इस चीज़ पे, इस भाव पे बहुत अच्छे से पड़ रही है कि आपका जो तो मदर की स्थिति भी आपकी अच्छी रहेगी, मदर की तरफ से भी आपको कोई उपहार या कुछ मिल सकता है। और उसके अलावा आप कि जो मैटरनल जो प्रॉपर्टी है वहाँ से संबंधित भी आपको कुछ लाभ हो सकता है, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। स्किन प्रॉब्लम्स, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैं शुरू में बताया आपको, थोड़े से स्किन प्रॉब्लम्स यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकती हैं कुछ लोगों को। रोग से संबंधित रोग, कुछ ना कुछ रोग हो सकता है स्किन डिसऑर्डर्स में। तो स्पेशली जो पेट से नीचे का जो एरिया, पैरों वाले एरिया, लोअर पोर्शन जो है,
वहाँ पे कुछ इस तरह की स्किन प्रॉब्लम से, स्किन से रिलेटेड दिक्कत मुझे दिखाई दे रही है कि हो सकती है आपको। यहाँ आप थोड़ा सा हस्बैंड, मेल्स के लिए तो नहीं, फीमेल्स के लिए कहूँगी कि फ़ीमेल्स का मन किसी तरह से परेशान हो सकता है अपनी मैरिड लाइफ को लेकर के। मेल्स को तो नहीं होगा, पर फीमेल्स के लिए मैं कहूँगी कि कहीं ना कहीं से उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। उनके लिए मैं कहूँगी कि शुक्रवार के दिन आप अपने कमरे में कपूर ज़रूर जलाएँ, और अगर हो सके तो एक बार मंदिर जाके शुक्रवार के दिन आप कपूर की सारे में धुनी अवश्य करके आएँ। ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सावधान रहें, कहीं ना कहीं से नकारात्मक ऊर्जा जो है थोड़ा सा दिक्कत परेशानियाँ कर सकती है। अगर कोई व्हीकल चला रहे हैं तो ध्यान से चलाएं, कहीं आप जा रहे हैं तो भी बहुत ध्यान रखें। ड्राइविंग करते वक्त बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। या आपको थोड़ा सा मैं कहूँगी कि आप इस राशि के जो लोग हैं उनको थोड़ा सा अपना उतारा भी ज़रूर करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको छायादान ज़रूर करना है, आप ये ज़रूर कीजिएगा। और अपने हाथ से एक मुट्ठी काले तिल भी अगर आप दान करते हैं मंदिर में, या फिर जो भी शनिचर लेना आता है तेल, उसको भी आप एक मुट्ठी तिल अपनी मुट्ठी, जितनी भी आपकी एक मुट्ठी में आ जाए सीधे हाथ में, आप उतना ज़रूर दे दीजिएगा। उससे आपके लिए अच्छा है। भाग्य आपका अच्छा है। इन दिनों आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, धर्म से संबंधित आप कार्य जरूर करेंगे, और इन दिनों जो भी आप धार्मिक कार्य करते हैं उनका आपको लाभ आगे तक भी मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। और इससे आपके भाग्य में और बढ़ोतरी होगी। भाग्य भाव आपका अच्छा है, अच्छा शो हो रहा है। और यहाँ जो संकेत दिखाई दे रहे हैं कि इन सब चीज़ों को, जो भी परेशानियाँ थोड़ी बहुत लाइफ में इन दिनों में दिखाई दे रही है, वो सबको आप आराम से टैकल कर लेंगे। और इन दिनों अगर आप मंदिर में ज़रूर जाते हैं शुक्रवार के दिन, स्पेशली शुक्रवार के दिन अगर आप इस राशि के लोग मंदिर जाते हैं, क्योंकि राशि में शुक्र की ही है ये तुला राशि, और जो भाग्य भाव आपका जो भाग्य का स्थान है वहाँ भी शुक्र का प्रभाव यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। तो इसलिए अगर शुक्रवार के दिन आप मंदिर में जाके माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो सुख समृद्धि आपको यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही है कि मिल सकती है आपको। अगर आप शुक्रवार के दिन देसी घी का दान कीजिए, मंदिर में कपूर जला के मंदिर में चार आरती कीजिए, धूनी दीजिए, और अपने घर में भी शुक्रवार के दिन कपूर को ज़रूर बर्न कीजिए। ऐसा आप करते हैं तो इससे आपके भाग्य में भी बढ़ोतरी होगी, भाग्य आपका बहुत अच्छा होगा आगे चल के भी। इसका आपको इस उपाय का आगे चल के भी आपको बहुत प्रॉफिट मिलेगा। किसी न किसी रूप में जो भी हम उपाय करते हैं, किसी न किसी रूप में उनका हमें फल अवश्य मिलता है। अगर हम मन से करते हैं तो बहुत जल्दी मिलता है, अगर हम बेमन से भी करते हैं तब भी मिलता है, पर कम या फिर बहुत देर से मिलता है, ऐसे भी आप कह सकते हैं। लेकिन अपने हाथ से किया हुआ कर्म कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जितना अच्छा आप कर्म करेंगे उसका उतना ही अच्छा फल आपको मिलेगा। कुछ विशेष नक्षत्रों में, दिनों में, तिथियों में जब आप उपाय करते हैं तो उसका कई गुना ज़्यादा फल मिलता है। जैसे ग्रहण काल में अगर आप कोई पूजा या जाप करते हैं, मानसिक पूजा करते हैं, तो कई हज़ारों गुना फल उसका मिलता है। तो विशेष नक्षत्र स्थितियाँ इसी तरह से आप ये समझ सकते हैं कि एक विशेष समय में ये चीज़ निकल के आई है। अब इन दिनों अगर आप शुक्र से संबंधित दान करते हैं, पूजा करते हैं शुक्रवार के दिन विशेष रूप से, कम 3 शुक्रवार, तो आपके लिए आगे चल के भी आपके भाग्य में इससे उन्नति की मार्ग प्रशस्त होगी। यहाँ धन से संबंधित चीज़ें यहाँ पे मैंने आपको बताई हैं, अच्छी रहेंगी। और कहीं ना कहीं से चंद्रमंगला योग भी आपका यहाँ पे इस तरह की कुछ योग तो नहीं मैं कहूँगी, वो तो कुंडली के अकॉर्डिंग होगा, पर हाँ उस तरह की स्थिति आप मुझे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं से आप कोई वाहन परचेज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं से आप कोई जैसे कहते हैं कि कुछ इस तरह की चीज़ जो कि लाल रंग से संबंधित चीज़ें हों, उनका भी आप यहाँ पे ख़रीदारी कर सकते हैं। ये स्पेशली यहाँ पे ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि कुछ ना कुछ आप नया ख़रीदने वाले हैं जो लाल रंग से संबंधित भी हो सकता है और सफ़ेद रंग से संबंधित भी हो सकता है। इन दो रंगों का कॉम्बिनेशन, चाहे वो आपके कपड़े भी हो सकते हैं या कोई वाहन भी हो सकता है, लाल और सफ़ेद रंग का कॉम्बिनेशन बन रहा है। इन दोनों चीज़ों से संबंधित आप इन दोनों रंगों से संबंधित कुछ ना कुछ यहाँ पे ख़रीदेंगे ज़रूर, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। और एक चीज़ और कहूँगी कि आपको थोड़ा सा आपको भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। थोड़ा सा जब आप ड्राइविंग वगैरह करें तो ध्यान रखें, या फिर आप किसी ऐसी जगह से जा रहे हैं जहाँ पे कोई हॉस्पिटल है या फिर कोई कारागार, कोई इस तरह की पुलिस स्टेशन वगैरह है, तो आप अवॉइड कीजिए कि उस तरफ से ना निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं से वहाँ से कोई नेगेटिविटी भी आपको इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से आपको रात को सोने में दिक्कत हो सकती है। कोई नेगेटिव एनर्जी आपको उन एरियो से गुजरने पे इफ़ेक्टेड कर सकती है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा।
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमो राघवाय। जय माता शक्ति पीताम्बरा।